सो हेलो एवरीवन। एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से बिज़ी था क्या ना, मैं अपने वर्क में स्टडीज़ में, तो इसलिए मैं आर्ट वर्क के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था, ना मैं वर्क कर पा रहा था किसी चीज़ को लेके। मैंने काफ़ी पहले बताया था कि मैं एक आई ड्राइंग करूँगा, तो आज की वीडियो इसी चीज़ के ऊपर रहेगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अदनान एंड आई डू पेंसिल ड्राइंग्स। तो इस वीडियो में हम आई की एनाटॉमी के ऊपर वर्क करेंगे कि आई का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके फंडामेंटल्स क्या क्या हैं, ताकि जब आप ड्रॉ करें आई को तो आपको ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें मालूम रहें कि आपको ये चीज़ें ऐड करनी है, इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। तो बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ चलते हैं और सीखते हैं हम आई की एनाटॉमी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोन एरिया को ड्रॉ करूँगा। बोन एरिया में एक्चुअली सर्किल नहीं होता, सिर्फ एक आइडिया के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ उसे। देन हम आई बॉल की तरफ बढ़ेंगे। आई बॉल होती है एक बॉल की तरह होती है, तो आपको ध्यान में रखते हुए एक परफेक्ट सर्किल बनाना है। आपको आउटलाइन के लिए आपको रेफरेंस का ध्यान रखना है कि लाइंस कैसे मूव कर रही हैं, कहाँ पर जा रही है कौन सी लाइन। रखिएगा कि आई की जो दोनों साइड्स होती हैं कभी भी एक लाइन में नहीं होती है। टीयर डक्ट थोड़ा नीचे रहता है और अपोजिट साइड थोड़ी ऊपर रहती है। अपर आईलेट जो होती है वो यूजुअली 3 प्लेन्स और 2 एंगल्स ड्रॉ होती है, और ये लोअर आईलेट का बॉटम प्लेन है जिसे लिटिल कैंसस बोलते हैं। लोअर आईलेट जो होती है वो 2 प्लेन्स और 1 एंगल की होती है। और जब हम आईलेट्स को ड्रॉ करें आपको ध्यान रखना है कि वो एक सीधी लाइन्स की बजाय एक स्ट्रक्चर हो, ताकि हम प्यूपल को कैप्चर कर सकें एज अ बॉल की तरह, क्योंकि आई एक बॉल की तरह है। तो हम टीयर डक्ट देखेंगे। टीयर डक्ट एक एरिया होता है, फिर एक एन आयरिस आता है, फिर आयरिस के साथ हमें ड्रॉ करना था एक हाईलाइट एरिया होता है जो आई के अंदर लाइट रिफ्लेक्ट कर रही होती है। तो अब हम लाइंस को क्लियर करके मेन आर्ट वर्क की तरफ चलते हैं। सो फर्स्टली मैं बेस लेयर ऐड कर रहा हूँ 2B पेंसिल से। जो डार्क पार्ट है उनको थोड़ा डार्क रख रहा हूँ और जो लाइट पार्ट है उनको थोड़ा लाइट रख रहा हूँ। इट्स अबाउट कि लाइट और शेडो का आपको ध्यान रखना है जब आप बेस लेयर ऐड कर रहे हो, ताकि जब डार्कर वैल्यू पे जाओ ताकि आपको ध्यान रहे कि आप कहाँ पे डार्क ऐड करना है, कहाँ पे लाइट ऐड करनी है। तो हर लाइंस को अच्छे से आपको ऑब्जर्व करके डार्क और शेडो को आपको ध्यान में रखते हुए ड्रॉ करना है। और आयरिस को भी आप अच्छे से भरना है, ताकि वहाँ पे भी आपको कहने में डिटेल्स वगैरह सब ऐड करेंगे, वैल्यू ऐड करेंगे। देन कॉर्डन का यूज़ करके आप पूरे एरिया को अच्छे से ब्लेंड कर दिए और उसको ऑल ओवर फैला दीजिए अच्छे से, ताकि वो एक वैल्यू ऐड हो जाए कहने में जितनी एरिया में आप ड्राइंग कर रहे हैं। देन कहने में डार्कर पेंसिल का यूज़ करके अपर आईलेट के दोनों जो लाइंस होते हैं जहाँ पे शैडो गैदर होगी उनको अच्छे से डार्क करिए और हर पार्ट को डार्क वैल्यू को ऐड करिए। आप लेयर बाय लेयर भी काम कर सकते हैं। मैं डार्कर पेंसिल चारकोल यूज़ कर रहा हूँ इसमें, ताकि मैं स्पीड से काम कर सकूँ, ताकि आप लोगों को जल्दी समझा सकूँ। जब डार्कर पेंसिल यूज़ करें आपको लाइट और शैडो का अच्छे से ध्यान रखना है कि कहाँ पे शैडो आएगी और कहाँ पे हाईलाइट्स आएंगे। देन अगेन कॉटन का यूज़ करके आपको उस पूरे एरिया को ब्लेंड कर देना है अच्छे से, जैसे हमने पहले किया था। और इसमें भी आपको हाइलाइट्स और क्या नाम है शैडोज़ का ख़ास ख्याल रखना है, कहाँ पे हाइलाइट्स आएंगे और कहाँ पे शैडो आएंगे। तो वो चीज़ आपको अपने रेफरेंस से पता चल जाएगी। देन आपको आयरिस के अंदर वैल्यू ऐड करनी है, तो बाहर का एरिया जो होता है वहाँ से आपको ड्रॉ करना है। बाहर का एरिया आपका डार्क रहेगा और अंदर की तरफ हम लाइट वैल्यू ऐड करेंगे, क्योंकि वो एक बॉल की तरह है, बॉल की तरह ड्रॉ करना है उसे। तो उसे फिर करने के बाद उसे अच्छे से ब्लेंड करिए और देन आयरिस के अराउंड आपको अच्छे से ब्लेंडिंग स्टम्प से ब्लेंड करना है, क्योंकि बाहर का जो एरिया होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, हार्श नहीं होता है। एंड जो भी आपका डार्कर पेंसिल हो उससे प्यूपिल को अच्छे से करिए और उसे कैन में एक डेप्थ देनी है अच्छी, जितनी हो सके आपके पास। वो जो एरिया होता है होल की तरह होता है, ना कि एक कैन में प्लेट की तरह। आयरिस में डिटेल ऐड करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि प्यूपिल के अराउंड एक स्क्विगली सर्किल होता है, जिसके अराउंड कुछ फाइबर्स होते हैं और फाइबर्स के बीच में कर्व शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं डायमंड के, और उनके अराउंड फाइबर्स वगैरह होते हैं। और प्यूपिल के अराउंड भी फाइबर्स होते हैं जो बाहर की तरफ निकलते हैं, ना कि अंदर की तरफ, बाहर की तरफ ड्रॉ होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके अंदर आपको कुछ डार्कर लाइंस ऐड करनी है। उन डार्कर लाइंस ऐड करते टाइम आपको ध्यान रखना है फाइबर्स के डायमंड्स होते हैं, उनके अंदर भी कुछ फाइबर्स होते हैं, उनका भी ध्यान में रखते हुए आपको ड्रॉ करना है। आपको फाइबर्स के बिटवीन में डार्क लाइंस ऐड करनी बहुत फाइन होनी चाहिए, और प्यूपिल के अराउंड भी आपको फाइबर्स ड्रॉ करने हैं डार्क लाइन से, ताकि जो प्यूपिल की डेप्थ है वो नज़र आए। देन ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करके आप फाइबर्स को थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर दिए, ताकि वो स्मूथ टेक्सचर दें, ना कि रफ टेक्सचर। देन स्क्लेरा के अराउंड आपको
वैल्यू ऐड करनी है, जैसे कि हम शैडो ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, तो आपको ध्यान में रखते हुए वैल्यू ऐड करनी है। कॉन्ट्रास्टी वैल्यू होनी चाहिए। आपको दोनों साइड में वैल्यू देनी है, लेकिन एक को ध्यान रखना है कि लाइट कहाँ पड़ रही है और शैडो कहाँ बन रही है, वो आपको ध्यान में रखना है। इसके अंदर हमारे राइट साइड में शैडो ज़्यादा है और लेफ़्ट साइड में थोड़ी हाईलाइट्स ज़्यादा है, तो वो आपको ध्यान में रखना है कि आपका रेफरेंस कैसा है। देन आपको पूरी आई के अराउंड वैल्यू, हाईलाइट्स और शैडोज़ को अच्छे से ध्यान में रखते हुए आपको सब जगह वैल्यू और हाईलाइट्स को अच्छे से भरना है। मिड वैल्यू, उसकी हाईलाइट्स, उसकी डार्कर वैल्यू, इन सबको ध्यान में देते हुए ड्रॉ। देन कुछ नर्व्स ऐड करने के लिए आप ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ कर सकते हैं। देन आप ड्राइंग के अंदर कुछ हाईलाइट्स वगैरह ऐड कीजिए नीडेबल इरेजर का यूज़ करके। उसके अंदर देखिए कहाँ कहाँ हाईलाइट्स ऐड करनी है, कहाँ कहाँ वैल्यू को थोड़ा मेंटेन करना है। देन शार्प हाईलाइट की तरफ बढ़ने के लिए आप मोनो 00 का यूज़ कीजिए। फ्रंट आई के जो आईलैशेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। इस ड्राइंग में हम अपवर्ड आईलैशेस बना रहे हैं। तो आईलैशेस का जो डायरेक्शन होता है वो तीन तरह का होता है, लेफ़्ट, स्ट्रेट एंड राइट। उसी से उनका साइज भी डिटरमिन होता है। आई के इनर साइड में हमारे स्मॉल आईलैशेस होते हैं और बाहर की साइड में लार्ज आईलैशेस होते हैं। आईलैशेस जो होते हैं वो कर्व्ड शेप में निकलते हैं, ना कि एक स्ट्रेट लाइन में। लोअर आईलैशेस ड्रॉ करते वक्त आपको ध्यान रखना है वो बहुत पतले होते हैं अपर आईलैशेस से, और वो 2-3 स्ट्रेक भी साथ में रहते हैं। और उसके अंदर जो होता है हाईलाइट होता है आईलैशेस की टिप पे। वो हाईलाइट एक्चुअल में हाईलाइट समझते हैं लोग वाइट आईलैशेस है, वो वाइट आईलैशेस नहीं होते, वो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का जो आईलैशेस पे शो करता है। देन आई के बॉटम में आप एक शार्प हाईलाइट ऐड कर सकते हैं जो एक लिक्विड इफेक्ट देती है। आइरिस के अंदर जो हाईलाइट होती है उसके अंदर आईलैशेस का रिफ्लेक्शन होता है, वो ड्रॉ करना मत भूलिएगा। देन आप कुछ डिटेल्स ऐड कर सकते हैं आई के बॉटम एरिया में। इसके लिए आपको काफ़ी सारे रेफरेंसेस स्टडी करने पड़ेंगे ये डिटेल्स को, उस पैटर्न को समझने के लिए। अपर आईलिड के ऊपर आप कुछ वाइट हेयर ड्रॉ कर सकते हैं जो एक गूज़बम्प्स का टेक्सचर देता है, वो बहुत ही रियलिस्टिक लगता है। सो एट लास्ट मैं एक हाईलाइट ऐड कर रहा हूँ बॉटम एरिया में, जो लिक्विड इफेक्ट होता है जो लाइट के पड़ने की वजह से शो करता है, तो मैं उसको ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि इस पार्ट को आप ज़रूर ड्रॉ करें जो आई के अंदर बहुत अच्छा एक टेक्सचर देता है, बहुत अच्छा रियलिज्म क्रिएट करता है। और उसके नीचे भी एक छोटी सी डेप्थ होती है जो स्किन को शो करती है कि स्किन यहाँ से निकल रही है, तो वो भी आप ड्रॉ कर सकते हैं थोड़ा और रियलिस्टिक बनाने के लिए। और हाईलाइट जितने होते हैं आप शार्प रखने की कोशिश करिए और क्लीन रखने की कोशिश करिए। सो फाइनली द आई ड्राइंग इज़ कम्प्लीट।